एक कहानी। भक्त नामदेव जी कंधे पर कपड़े का थान लादे और हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए नामदेव जी से पत्नी ने कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते आइएगा। भक्त नामदेव जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ जैसी विठ्ठल जी की कृपा। अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही घर में आज धन धान्य आ जाएगा। पत्नी बोली, संत जी, अगर अच्छी कीमत न भी मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो जरूर ले आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ले ही आना। जैसी मेरे विठ्ठल की इच्छा। ऐसा कहकर भक्त नामदेव जी हाट बाजार को चले गए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह साईं, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और ठोक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड में काम कर मर जाएगा। दया के घर में आ और रब के नाम पर 2 चादर का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। भक्त नामदेव जी ने कहा, 2 चादरों में कितना कपड़ा लगेगा फकीर जी? फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, इत्तेफाक से भक्त नामदेव जी के थान में कुल कपड़ा उतना ही था और भक्त नामदेव जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद जब भक्त नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने परिजनों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही बात कि घर में खाने की सब सामग्री खत्म है, दाम कम भी मिले तो भी बच्चों के लिए तो कुछ ले ही आना। अब दाम तो क्या, थान भी दान जा चुका था। भक्त नामदेव जी एकांत में पीपल की छांव में बैठ गए। जैसी मेरे विठ्ठल की इच्छा। जब सारी सृष्टि की सार व पूर्ति वो खुद करता है तो अब मेरे परिवार की सार भी वो ही करेगा। और फिर भक्त नामदेव जी अपने हरि विठ्ठल के भजन में लीन गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भक्त नामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेवारी अब उनके सुपुर्द जो कर दी थी। अब भगवान ने भक्त नामदेव जी की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। नामदेव जी की पत्नी ने पूछा, कौन है? नामदेव का घर यही है ना? भगवान जी ने पूछा। अंदर से आवाज, हाँ जी, यही है। आपको कुछ चाहिए? भगवान सोचने लगे कि धन्य है नामदेव जी का परिवार। घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी हृदय में देने की सहायता की जिज्ञासा है। भगवान बोले, दरवाजा खोलिए। भक्तानी बोली, लेकिन आप हैं कौन? भगवान जी ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भक्तानी? जैसे नामदेव जी विठ्ठल के सेवक, वैसे ही मैं नामदेव जी का सेवक हूँ। ये राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने दरवाजा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के जीवों की घर में रहने की जगह ही कम पड़ गई। इतना सामान भक्त जी ने भेजा है? मुझे नहीं लगता। पत्नी ने पूछा। भगवान जी ने कहा, हाँ भक्तानी, आज नामदेव का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव का सामर्थ्य था उसने भुगता दिया और अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है वो चुकता कर रही है। जगह और बताओ। सब कुछ आने वाला है भगत जी के घर में। शाम ढलने लगी थी और रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा था। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आते देख खुश थे। वो कभी बोरे से शक्कर निकालकर खाते और कभी गुड़, कभी मेवे देखकर मन ललचाते और झोली भर भर कर मेवे लेकर बैठ जाते। उनके बालमन अभी तक तृप्त नहीं हुए थे। भक्त नामदेव जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान आना लगातार जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही आप ले आना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए हैं। भगवान जी बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर विठ्ठल सरकार का भजन सिमरन कर रहे हैं। अब परिजन नामदेव जी को देखने गए। सब परिवार वालों को सामने देखकर नामदेव जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोल पड़ी, कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर थान अच्छे भाव बिक गया था तो सारा सामान आज ही खरीद कर घर भेजना था क्या? भक्त नामदेव जी कुछ पल के लिए विस्मित हुए। फिर बच्चों के खिलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया
कि जरूर मेरे प्रभु ने कोई खेल कर दिया है। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा, और वो तो सामान घर में भेजने से रुकता ही नहीं था। पता नहीं कितने वर्षों तक का राशन दे गया। उससे मिन्नत करके रुकवाया कि अब बस कर, बाकी संत जी के आने के बाद उनसे पूछकर कहीं रखवाएंगे। भक्त नामदेव जी हंसने लगे और बोले, वो सरकार है ही ऐसी, जब देना शुरू करती है तो सब लेने वाले थक जाते हैं। उसकी बख्शीश कभी भी खत्म नहीं होती। वो सच्ची सरकार की तरह सदा कायम रहती है।